वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमें सिद्ध करना है और सिद्ध करके ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे तो ये 8 मार्क्स में हमारा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी आने का फुल चांस है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि हाँ पाई से 0 x tan x, ठीक है। यहाँ पर sec x tan x, ठीक है, tan लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि इसे हमें साइन और कॉस में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई से 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा x, तो ऐसे रहेगा। और साइन tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बट्टे क्या लिख सकते हैं, कॉस x बट्टे हम क्या लिख सकते हैं इसे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस x लिख सकते हैं। और प्लस और tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बटे कॉस x लिख सकते हैं, ठीक, कॉस x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या हो जाता है कि ये हम साइन कॉस जो है हमारा ये कॉस x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका हर इक्वल है तो इसे एक बार ही लिखा जाएगा कॉस x। तो ये इसलिए हमारा ये कॉस जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ फाइनल बच जाएगा हमारा पाई से 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर x साइन x बट्टी हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन x बच जाएगा, ठीक है, साइन x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इतना हमारा बच गया। अब इसे हम क्या करते हैं, आई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। आई के बराबर मान लिए, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर्टी 4 से, ठीक। प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी 4 हमारा क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं इसे हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी 4 हमारा होता है जो अपर लिमिट हमारा दिया होता है, यानी पाई जो दिया होता है उसी में से हम एक्स को माइनस कर देते हैं जहाँ एक्स है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स बराबर हम रखेंगे पाई माइनस एक्स, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आई बराबर ये हमारा समाकलन साइन पाई से 0 और एक्स के जगह पर हम क्या बताएं कि पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा देंगे बटे में और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि आई बराबर पाई से 0। अब इसमें तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, तो इसलिए इसे हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं पाई माइनस एक्स को। अब यहाँ पर देखिए कि साइन पाई माइनस एक्स ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। पाई का मतलब होता है कि 180 अंश, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। तो साइन उसमें क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर भी वही है तो ये भी ऐसे साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा लिखेंगे आई बराबर पाई से 0। अब इसमें हम साइन एक्स को हम क्या करेंगे, इसमें एंटी करा देंगे यानी गुणा करा देंगे। तो साइन एक्स जब पाई में गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में हम इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जब साइन एक्स के माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ समाकलन साइन पाई से 0 और क्या लिखते हैं एक्स साइन एक्स बटे हम क्या लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसे इस प्रकार से लिखें कि जो हमारा आई मानित है वही आ जाए। तो इसलिए हमारा जो आई मानित है यानी समीकरण 1 मानित है वही हमारा ये आ गया है आई के बराबर। हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये यही तो मानित है, यही हमारा आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसके जगह पर हम क्या आई लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आई मानित है तो इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे आई लिख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आई बराबर पाई से 0 पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे आई लिख देंगे, ठीक है, आई लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इस आई को हम क्या करेंगे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा
2i बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये पाई से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो पाई है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका हमें समाकलन तो होगा नहीं, तो इसलिए इसे हम समाकलन साइन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, समाकलन साइन के बाहर कर दिए तो हमारा क्या बच गया, साइन एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर का परमीकरण कर देंगे, तो परमीकरण करना हम क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। अब ये देखिए कि ये दो जो है यहाँ पर गुणा कर रहा है इसे, तो बराबर किस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा पाई बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये समाकलन साइन पाई से 0। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो साइन एक्स है इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब इस साइन एक्स को जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इससे जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि आई बराबर पाई बटे 2, ये क्या हो जाएगा पाई से 0। अब यहाँ पर देखिए इसे हम ऐसे लिख देंगे tan एक्स इंटू सेक एक्स लिख देंगे। ठीक है, सेक लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं कि लिखेंगे आई बराबर पाई बटे 2, ये क्या हो जाएगा पाई से 0। अब यहाँ पर tan एक्स सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि tan स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट समाकलन तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे। अब यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई से बटे 2, तो ये तो रहेगा, समाकलन साइन हट जाएगा, यानी कि ये लग जाएगा, बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे। तो tan एक्स सेक एक्स का हमारा समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स होता है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और एक का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये समाकलन तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, पाई से बटे 0। अब यहाँ पर अपर लिमिट के जगह मतलब होता है कि पाई जो है एक्स के जगह पर हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक पाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा हमारा tan एक्स पाई हो जाएगा प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, यानी जैसे यहाँ पर पाई रखे हैं उसी प्रकार से हम माइनस करके 0 रख देंगे, तो माइनस सेक 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए tan 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स के यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब सभी का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि आई बराबर पाई बटे 2। ठीक है, अब सेक पाई का मान हमारा कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, और tan पाई का मान हमारा कितना होता है, 0 होता है, प्लस अब ये पाई तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस सेक 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब प्लस और tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और ये 0 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 0 है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे इसे कि आई बराबर पाई बटे 2। अब ये देखिए कि ये पाई तो हमारा पहले बच गया, जैसे पाई हम ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए कि -1 यहाँ पर भी, -1 यहाँ पर है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ होगा। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दूसरा बार भी देखिएगा, तब समझ में आएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।